अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान अज़ीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आर्किटेक्ट। दोस्तों, डिज़ाइन सीरीज़ के एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए एक डिज़ाइन जो कि एक 30 बाई 60 प्लॉट पे है, जिसमें है 5 बेडरूम्स, लाउंज, ड्राइंग हॉल, 2 किचन्स और यूजुअली कार पोर्च। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का फ्री ऑटोकैड फाइल या पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल सकता है। वो आपको कैसे मिलेगा आप लोगों को जो है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों अपने डिज़ाइन की तरफ। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे। तो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास है 5 बेडरूम्स विद अटैच बाथ, लाउंज, ड्राइंग रूम और 2 किचन, एक ग्राउंड फ्लोर पे और एक फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर वाला जो है वो आप एज अ स्टडी रूम फिर यूज़ कर सकते हैं या फिर एज अ स्मॉल बेडरूम या स्टोर भी यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत ना हो किचन के फर्स्ट फ्लोर पे। तो चलते हैं साइट की बात करते हैं। हमारा यानी प्लॉट जो है वो उसकी बात करते हैं कि हमारा प्लॉट जो है वो कैसा है, उसके सराउंडिंग्स में क्या है, नेबरहुड उसके क्या है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, मतलब किस तरफ पे उसका फ्रंट आता है। तो हमारा जो प्लॉट है साइड वो 30 बाई 60 फीट का है। साउथ फेसिंग है, उसके साउथ साइड पे जो है वो रोड है। रोड साइड जो है वो 30 फीट का है और लेंथ जो है वो 60 फीट का है। सराउंडिंग्स में ये है कि दोनों साइड पे जो है वो एग्जिस्टिंग हाउसेस है। तो ये मैंने प्लॉट ड्रॉ किया जैसे कि आप देख रहे हैं 30 फीट बाई 60 फीट का, और उसके दोनों साइड पे जो है वो फ्रंट पे रोड है और दोनों साइड पे जो है एक साइड पे भी एक एग्जिस्टिंग हाउस है और दूसरे साइड पे जो है वो भी एक एग्जिस्टिंग हाउस है। वो मैं आप लोगों को लिख देता हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए। इसके बाद हम चलते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ। तो डिज़ाइन की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोगों का इस डिज़ाइन का ऑटोकैड या पीडीएफ चाहिए तो अपना व्हाट्सएप नंबर या ईमेल जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इसका ऑटोकैड और पीडीएफ फाइल जो है वो आपको सेंड कर दूँगा। तो ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो पहले जो है वो मैं ड्रा कर देता हूँ, आप लोग साथ देखते रहिए, फिर उसको हम डिस्कस भी करेंगे। ये हमारा हो गया बाउंड्री वॉल। फिर एक बेडरूम आ जाएगा, जैसा कि मैंने बताया 5 बेडरूम्स हैं। तो दूसरा बेडरूम हो गया, 2 बेडरूम जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे और 3 बेडरूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये हो गया हमारा लाउंज के अंदर किचन और ड्राइंग रूम जो है वो हमारा बाहर की तरफ आ गया ताकि बाहर से उसको एक्सेस हो और आप उसको बाहर से भी यूज़ करें। मैं वॉल्स को जो है वो सॉलिड कलर करता हूँ ताकि आपको देखने में और समझने में आसानी हो। ये एक बेडरूम का, ये जो एक बेडरूम है उसके वॉल्स जो है पहले मैं उसको सॉलिड कलर करता हूँ। ये उसका अटैच वॉशरूम है उसी बेडरूम का। दूसरा बेडरूम, उसकी भी वॉल्स में सॉलिड हेज करता हूँ। पहले बाउंड्री वॉल को हेज कर देता हूँ, ये उसको मैं सॉलिड फिल कर रहा हूँ। दूसरा बेडरूम और उसका बाथरूम जो है। फिर हमारे किचन और लाउंज की तरफ आते हैं। ये हमारा किचन है। इसके साइज़ेस अभी मैं ये हेज करने के बाद मैं आप लोगों को इसके साइज़ेस बताऊंगा कि इसके साइज़ेस क्या हैं और विंडोज़ भी बताऊंगा कि किस किस तरफ से हमारे विंडोज़ है, वेंटिलेटर्स हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये हो गया हमारा जनरल वॉशरूम या पाउडर रूम। तो दोस्तों, एक बेडरूम में 2 विंडोज़ रखे ताकि हवादार कमरे हो, मतलब नेचुरल सनलाइट भी उसमें आए और हवा भी उसमें हो। दूसरे बेडरूम में भी 2 विंडोज़ हैं, उसके वॉशरूम का वेंटिलेटर जो कि ओपन टू स्काई एरिया में खुलता है। किचन की विंडो, फिर जो ड्राइंग रूम है उसके 2 विंडोज़ है, एक कार पोर्च में खुलता है और एक जो है वो बाहर में ओपन एरिया में खुलता है। और पाउडर रूम का जो है वो वेंटिलेटर। साइज़ेस की बात करते हैं तो हमारा एक बेडरूम जो है वो 11 फीट बाई 13 फीट का है। फिर उसके साथ जो अटैच वॉशरूम है वो 5 फीट 9 इंचेस और 7 फीट का है बाथरूम। दूसरा बेडरूम हमारा है 11 फीट बाई 14 फीट का और इसके साथ अटैच वॉशरूम्स जो है वो 7 फीट बाई 5 फीट 9 इंचेस का है।
दोनों वाशरूम्स दोनों रूम के सेम हैं। ये हमारा ओपन टू स्काई एरिया है 9 फीट बाय 6 फीट का। ये इसलिए कि दोस्तों कि हमें हवा जो है वो बाहर से मिलती है, तो इसलिए ये जगह हमने ओपन छोड़ी है। ये लॉबी हमारी हो गई 10 फीट बाय 6 फीट। आप लाउंज से इस लॉबी में आएंगे, फिर अपने रूम्स में जाएंगे। ओपन टू स्काई एरिया ये किचन और दूसरे बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि हम किसी और के प्लॉट में जो अपनी विंडो नहीं खोल सकते, तो इसलिए हमें ओपन टू स्काई एरिया छोड़ना पड़ता है। लाउंज जो है वो हमारा 14 फीट बाय 14 फीट 4 इंचज़ का है। उसकी ओपनिंग जो है वो विंडोज़ जो है वो हमारे पैसेज के साइड पे ओपन होते हैं। बाहर साइड पे हमारा 3 फीट का वाइड पैसेज है। और किचन की बात करें तो किचन हमारा है 10 फीट बाय 9 फीट का। स्टेयर्स जो है उसको हम इस साइड से अप दिया हुआ है क्योंकि हम इस साइड से ऊपर जाएंगे, तो जब ऊपर पहुंचेंगे हमारे ड्राइंग रूम का जो है वो दरवाज़ा जो है वो उसको हमें क्लियर हाइट मिल जाएगी। पाउडर रूम या फिर जनरल वॉशरूम इसको कहते हैं, वो है 6 फीट बाय 6 फीट 3 इंचज़ बाय 5 फीट का। ड्राइंग रूम हमारा है 12 फीट बाय 13 फीट का। और पोर्च जो है हमारा वो है 15 फीट 9 इंचज़ बाई 17 फीट का, जिसमें 2 गाड़ियां जो है वो हम आसानी के साथ खड़ी कर सकते हैं। और फ्रंट साइड पे जो है वो ग्रीन एरिया या ओपन एरिया जो हमारे पास आया है वो 12 फीट बाई 9 फीट का है। अभी मैं जो विंडोज़ है उसको मैं W लिख देता हूँ, और जो वेंटिलेटर्स है मैं उसको V लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो उसको पहचानने में आसानी हो। यूजुअली हम रूम्स में और ऐसे ओपन एरियाज़ में जो है वो विंडोज़ देते हैं, और वेंटिलेटर जो है वो अमूमन वॉशरूम्स के लिए यूज़ होते हैं। हाई लेवल विंडोज़ भी हम वॉशरूम में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है हम प्राइवेसी की वजह से जो है वो वेंटिलेटर्स ही यूज़ करें। फिर डोर्स की ओपनिंग की डायरेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फर्नीचर लेआउट के लिए। तो अभी मैं डोर्स के सिंबल्स भी ड्रा कर देता हूँ कि कौन सा डोर कौन सी तरफ पे खुल रहा है। हमारा मेन गेट है, फिर दो डोर्स हैं मेन। एक जो है वो हम ओपन रखेंगे, तो दूसरा बंद रखेंगे, तो हमारा गेस्ट जो है वो ड्राइंग रूम में बैठ सकता है। और जब हम बाहर वाला बंद करके ऊपर अंदर वाला खोल देते हैं, तो वो ड्राइंग रूम जो है वो भी हमारे घर का हिस्सा ही बन जाता है। तो ये हो गए डोर्स के सिंबल्स। अभी फर्नीचर लेआउट जो है कि एक लाजमी हिस्सा होता है घर का, वो कर देते हैं। ये वार्डरोब हो गया इस रूम का, अलमारी, और एक बेडरूम, एक बेड इस बेडरूम में। ये किंग साइज़ के बेड्स इसमें मैंने रखे हैं। अगर आपको क्वीन साइज़ के बेड रखेंगे तो उसके साथ फिर आपकी सीटिंग्स भी आ सकती हैं। बाथरूम लेआउट जो कि इसमें एक WC, एक शावर और एक वॉश बेसन है। फिर दूसरे बाथरूम में भी सेम फिक्सचर्स हमने रखे हैं। दूसरी बेडरूम में भी एक बेड, उसकी ये हम इस साइड पे रख सकते हैं। और इस रूम में एक अलमारी, ये कपड़ों की अलमारी हो गई, वार्डरोब, और साथ में एक विंडो के सामने एक स्टडी टेबल भी हो गया। किचन की बात करें तो किचन का काउंटर, उसमें हम यूजुअली 2 ही फिक्सचर्स लगाते हैं। एक सिंक और एक बर्नर हमारा आता है उसमें। और एक साइड पे जो है वो आप रेफ्रिजरेटर या फ्रीज़र जो है वो अपना रख सकते हैं। ये हो गया हमारा रेफ्रिजरेटर। तो अभी लाउंज की तरफ आएंगे, तो लाउंज में यूजुअली सोफ़ा सेटिंग होती है, तो ये हमारा सोफ़ा सेटिंग हो गया, सोफ़ा सेट। इस सेटिंग के लिए हमने रखा। उसके सामने हमारा मीडिया वॉल, जिस पे हमारा टीवी जो है वो प्लेस होगा। किचन का जो वॉल है स्टेयर्स के साथ। फिर ड्राइंग रूम की बात करें तो ड्राइंग रूम में हम सोफ़ा सेट भी रख सकते हैं, और इसमें बेड्स भी रख सकते हैं सिंगल, मतलब जिसकी जो रिक्वायरमेंट्स हो। फिर पाउडर रूम या जनरल वॉशरूम जो है उसमें एक WC और एक वॉश बेसन जो हो गया वो आ गया। कारपोर्च की बात करें तो ये कारपोर्च में हम आसानी से जो है वो 2 गाड़ियाँ अपनी खड़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया ग्राउंड फ्लोर। जैसे ही आप मेन गेट के अंदर आते हैं तो हमारा कारपोर्च है। कारपोर्च से अंदर जाते हैं तो हमारा ड्राइंग रूम जो है वो भी बाहर की तरफ है, मगर अगर आप उसको मतलब कोई आता है उसको यूज़ कर सकते हैं, मगर उसको हम घर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। लाउंज हो गया, लाउंज के अंदर एक लॉबी के अंदर हमारी 2 बेडरूम्स और किचन हो गया। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर। दोस्तों इसका AutoCAD फाइल अगर आपको चाहिए तो आप लोग अपना व्हाट्सअप नंबर या फिर ईमेल जो है वो कमेंट करें, मैं आप लोगों को इसका AutoCAD और PDF फाइल जो है वो सेंड कर दूँगा।
तो ये हमारा ओवरऑल जो है वो ग्राउंड फ्लोर के वो हो गए 2 बेडरूम्स, लाउंज, ड्राइंग रूम और किचन और हमारा पोर्च। अभी चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर को हम वॉल टू वॉल ही उसका डिज़ाइन रखते हैं, मतलब जैसे नीचे वॉल आता है उसके ऊपर ही हम कोशिश करते हैं कि सेम वॉल के ऊपर ही वॉल आ जाए। तो सेम 2 बेडरूम हमारे हो जाएंगे, उसके साथ अटैच वॉशरूम्स और किचन। और जो ड्राइंग रूम था वो ड्राइंग रूम अब हमारा एक बेडरूम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो हमें ड्राइंग रूम नहीं चाहिए होता, तो उसको हम एज अ बेडरूम जो है वो यूज़ करेंगे। ये हमारी कारपोर्च के ऊपर जो है वो हमारा टेरेस आ जाएगा। सेम मैं इसको भी जो है वो सॉलिड हैच करता हूँ, उसको फिल कर देता हूँ कलर, ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। तो ये हो गए हमारे 2 बेडरूम्स, साथ में किचन, लाउंज। और जो दूसरा बेडरूम था वो हमारे जो लाउंज था सॉरी ड्राइंग रूम था सॉरी ग्राउंड फ्लोर पे, वो हमारा बेडरूम में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया हमारा टेरेस। अभी सेम उस हर रूम में मैंने 2 विंडोज़ रखे हैं, ताकि हमारा घर जो है वो हवादार हो और उसमें कुदरती जो रोशनी हो, सनलाइट हो, वो भी आए। और वॉशरूम्स को भी जो है वो अच्छी वेंटिलेशन हो। लॉबी में एक विंडो जो है वो ओपन टू स्काई में रखी है, और उसका किचन की विंडो जो है वो भी ओपन टू स्काई में रखी है। लाउंज की 2 विंडोज़ हैं। इस वॉल को हम फुल विंडोज़ भी बना सकते हैं, मैंने सिर्फ 2 रखे हैं। जो 5वां बेडरूम है उसमें भी हम 2 विंडोज़ रखे हैं। फिर साइज़ की बात करें तो सेम साइज़ आएंगे, क्योंकि हमने वॉल टू वॉल ही अपना डिज़ाइन रखा है। 11 फीट बाई 13 फीट का हो गया एक बेडरूम। इसका अटैच बाथरूम आएगा 5 फीट 9 इंचज़ बाई 7 फीट का, 7 फीट 3 इंचज़ का। दूसरा बेडरूम हमारा सेम साइज़ का आएगा जैसे कि नीचे था, सेम 11 फीट बाई 14 फीट का। और उसके साथ अटैच वॉशरूम है हमारा 7 फीट बाई 5 फीट 9 इंचज़। तो दोस्तों हमारा जो ड्राइंग लाउंज है, या फैमिली लिविंग रूम भी इसको कहते हैं, फैमिली हॉल भी कहते हैं, लाउंज भी कहते हैं, जिसमें जो हम क्वालिटी टाइम जो है अपना फैमिली के साथ गुजारते हैं। किचन जो है हमारे पास वो है 10 फीट बाई 9 फीट का। इस किचन को आप एज अ स्टोर या स्टडी रूम या फिर एज अ स्मॉल बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं, अगर ज़रूरत ना हो फर्स्ट फ्लोर पे किचन की। लॉबी, ये लॉबी दोस्तों मैंने इसमें इसलिए दी है ना, कि आप रूम्स को जो एक प्राइवेसी देती है, कि आप पहले लॉबी में जाते हैं फिर रूम्स में जाते हैं, तो अगर लाउंज में कोई बातें कर रहे हैं, फैमिली बैठी है, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दूसरा ये कि अगर आप दरवाज़ा खोलते हैं तो इंसान होता है, किसी भी हालत में हो सकता है, तो आप दरवाज़ा खोलेंगे तो आपको कोई डायरेक्टली जो है वो लाउंज में जो भी बैठे हैं वो आपको नहीं देखेंगे। स्टेयर्स हमारे पास आप रूफ फ्लोर पे एक्सेस के लिए ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। ये हमारा पाउडर रूम फर्स्ट फ्लोर पे, इसको हम एज ए जनरल वॉशरूम यूज़ करेंगे। अगर किचन को आप एज अ रूम यूज़ करते हैं, और दूसरा जो ड्राइंग रूम के ऊपर जो बेडरूम आ गया उसको भी एज अ रूम यूज़ करते हैं, तो ये उन दोनों के लिए जो है वो कॉमन वॉशरूम हो जाएगा। फिर हमारा टेरेस आ गया। टेरेस हमारे ड्राइंग रूम की जो है वो हमारा जो कार पोर्च है उसके ऊपर हमारा टेरेस आ गया 15 फीट 9 इंचज़ बाई 17 फीट का। जैसे कि मैंने ग्राउंड फ्लोर का किया विंडोज़ का, उस वैसे भी मैं यहाँ पे भी करता हूँ। विंडोज़ को W लिख देता हूँ, और वेंटिलेटर्स को जो है वो V लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को रीडिंग में आसानी हो। तो दोस्तों दोबारा बताता हूँ, अगर किसी को इसका AutoCAD या PDF फाइल चाहिए हो तो अपना व्हाट्सअप नंबर या फिर ईमेल जो है वो कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सेंड कर दूँगा। अब डोर्स की बात करते हैं, डोर्स को ड्रा करते हैं। तो ये फर्नीचर लेआउट में एक अहम फैक्टर होता है कि आपका दरवाज़ा किस तरफ खुलता है। कुछ लोगों ने डिज़ाइन किए होते हैं, उसमें फिर ये मसला होता है कि आपको जो है वो फिर समझ नहीं आती कि यार अगर मैं यहाँ पे बेड रखता हूँ तो दरवाज़ा नहीं खुलता, कुर्सी रखता हूँ तो ये नहीं होता। तो उस चीज़ से बचने के लिए हर डिज़ाइनर को चाहिए कि डिज़ाइन करते वक्त डोर्स की लोकेशन का लाजमी ख्याल रखें। फर्नीचर लेआउट की तरफ आते हैं, जो एक लाजमी हिस्सा होता है घर का। हमारा वार्डरोब हो गए इस रूम में,
फिर एक बेड हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेड का साइज़ जो है वो मैंने किंग साइज़ रखा है, जो सबसे बड़ा बेड होता है। आप इसको क्वीन साइज़ रख के इसके साथ जो है अपनी एक सीटिंग भी बना सकते हैं। और जो इस बेडरूम में सामने वाला दीवार है वॉशरूम का, इस पर हम टीवी भी लगा सकते हैं। ये हमारा मीडिया वॉल बन सकता है। दूसरी बेडरूम की तरफ आते हैं तो उसका भी एक सेम बेडरूम, ये रूम बड़ा है तो इसमें भी हम अगर किंग के बजाय क्वीन बेड यूज़ करते हैं तो इसमें भी फिर हम सीटिंग एरिया बना सकते हैं। इसमें हमारा वार्डरोब हो गया, साथ में एक स्टडी टेबल हो गया। वॉशरूम में सेम फिक्सचर्स हमारे एक WC शावर एरिया और साथ में हमारा जो है वो वॉश बेसन होता है। लाउंज की तरफ आते हैं तो लाउंज में सोफ़ा सेट हमारा फैमिली सीटिंग एरिया है। इसमें एक मीडिया वॉल जिस पे हम अपना टीवी भी लगा सकते हैं, उसके लिए भी जगह है। तो यहाँ पे हम अपनी टीवी जो है वो लगा सकते हैं। किचन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसको एज अ स्टोर या फिर स्टडी रूम उस भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया है एज अ किचन, तो मैं इसको एज अ किचन ही यूज़ करूँगा। यहाँ पे फिक्सचर जो है वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों की कि इसकी जो एक सिंक है, एक बर्नर हो गया और उसके साथ साथ एक रेफ्रिजरेटर की जगह हो गई। पाउडर रूम या फिर जनरल वॉशरूम जो है उसमें एक WC और वॉश बेसन, इसमें हम शावर भी लगा सकते हैं। फिर दूसरे पांचवें बेडरूम की तरफ आते हैं। जैसे कि ये नीचे इसमें हमने सोफ़ा सेट रखा था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम इसको एज अ बेडरूम यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए इस पे हमने बेड रख दिया है और इसका वो वार्डरोब हो गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्लोर, 3 बेडरूम्स, लाउंज, किचन और टेरेस हमारा हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये डिज़ाइन जो है ये पसंद आया होगा। मैं पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को जो है वो वेलकम करता हूँ। अगर इसमें कोई गलती हो या फिर इम्प्रूवमेंट के चांसेस हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसको जो है वो ठीक करूँ। और इसका अगर PDF फाइल या फिर AutoCAD फाइल आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों की कमेंट्स जो है वो वेलकम है। आप लोग अपना WhatsApp नंबर या फिर ईमेल एड्रेस जो है वो कमेंट करें। और इसके साथ साथ आपने वीडियो को लाइक किया, वो ज़रूरी होना चाहिए कि आपने वीडियो को लाइक किया हो आप चैनल की सब्सक्राइबर भी हो, तो तभी आप लोगों को जो है वो मैं सेंड करूँगा। क्योंकि अगर मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ मतलब एक चीज़ आप लोगों को फ्री में मिल रही है तो इसलिए उसके लिए आप लोगों को मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं अपने चैनल को जो है वो कंटिन्यू कर सकूं और आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे डिज़ाइन लेके आऊं। तो दोस्तों ये था आज का डिज़ाइन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।